हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पे स्वागत है। आज हम सब लोग स्टैटिक जीके का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने कई सारे वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई मैदान कौन सा है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जीवन होने की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जेसी बोस के द्वारा की गई थी, जो ऑप्शन नंबर ए में है। फिर गुप्त साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी, जो ऑप्शन नंबर बी में है। देवदास के लेखक कौन हैं? तो देवदास पुस्तक है, जो उसके लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1764 ईस्वी में। फिर गंधार मूर्तिकला किस राजवंश के शासनकाल में फला फूला था? तो ये है कुषाण वंश के शासनकाल में। फिर अगला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के अंतर्गत दिया जाता है? तो ये है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। फिर अगला है द्वितीय श्रेणी के सैनयान में कितने बर्थ होते हैं? तो ये होते हैं 72, जो ऑप्शन नंबर सी में है। प्रथम एशियन गेम कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली बार जो एशियन गेम हुआ था वो हमारे भारत में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर डी है। विश्व स्तर पर किस देश में पहली बार संविधान की धारणा की उत्पत्ति हुई थी? अमेरिका में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर सी है। फिर अगला है मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? तो इनका जन्म अल्बानिया में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए में है। लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके विरुद्ध प्रदर्शन के समय हुआ था? तो ये हुआ था साइमन कमीशन, जो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस देश के कॉफ़ी बनाने बागान को फैजेंडा कहा जाता है? मतलब कॉफ़ी बागान को फैजेंडा कहा जाता है, वो ब्राज़ील में कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है पौधा अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? तो ये अपना पोषण जो है मिट्टी से प्राप्त करता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। फिर दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर अगला है भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय थे वो पुर्तगाली थे, और सबसे बाद में जाने वाले भी इन्हीं लोग थे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ये है ईटानगर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर अगला है 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को निर्वासित कर कहाँ पर रखा गया था? तो ये रंगून में रखा गया था, जो इस समय म्यांमार में है। फरक्का सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ये है पश्चिम बंगाल में, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 552, जो ऑप्शन नंबर ए है, बी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो HCl है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, जो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो ऑप्शन नंबर ए में है। फिर अगला है धोने का सोडा को किस नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। सेवत रक्त कण की जीवन काल कितने होते हैं? तो WBC का जीवन काल 4 दिन का होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका होता है वो उपराष्ट्रपति जो होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर अगला है सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी द्वारा कब लूटा गया था? तो 1025 ईस्वी में लूटा गया था, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तुगलकनामा को किसने लिखा था? तो इसको लिखा था अमीर खुसरो ने लिखा था, जो ऑप्शन नंबर बी में है।
फिर अगला क्वेश्चन है कि आगरा के किले को किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी में है। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में है। छोटी वस्तुओं को हम बड़ा करके देखने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो ये माइक्रोस्कोप है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से हुआ है? तो अथर्ववेद से हुआ है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से कब नवाजा गया था? तो 1913 में दिया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी है। फिर अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफा का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त वंश के शासनकाल में। फिर अगला है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो आईपीएस अगर पूछता है तो किरण बेदी है, और आईएएस पूछेंगे तो अन्ना जॉर्ज हैं। सन 1757 में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? तो यह लॉर्ड क्लाइव ने हराया था, जो ऑप्शन नंबर डी है। चमगादड़ अंधेरे में किस तरंग की मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? तो अल्ट्रासोनिक तरंगें होती हैं। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो क्यूबा की राजधानी जो है वो हवाना है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।